अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मौसम गर्मा से की छुट्टियों में खूब मज़े कर रहे होंगे। लेकिन बेटा उसके साथ साथ एक बात का भी ख्याल रखना है, धूप में बाहर बिल्कुल नहीं निकलना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज हम समर पैक इस्लामियत का सफ़ा नंबर 12 करते हैं। जी, सफ़ा नंबर 12 पर पहला सवाल है, झेल में दिए गए जुमले पढ़िए और इनके हवाले से दुरुस्त बयानात के सामने सही का निशान लगाएं। बेटा यहाँ हमें हर इबारत के साथ जो है वो 3 जवाबात दिए गए हैं, जो एक उनमें से जो एक जवाब दुरुस्त होगा उसकी हम निशानदही करेंगे, उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। पहला है हमारे पास, इबादत का मतलब है कि, अब इसके 3 जवाबात हैं। पहला है बंदगी यानी अपने बंदे होने का सबूत देना, दूसरा है किताब पढ़ना और तीसरा है अल्लाह का शुक्र अदा करने का तरीका। तो बेटा मैंने आपको इबादत का पिछले सबक में भी बताया है। तो इबादत का क्या मानी है या क्या मतलब है? जी, इबादत का मतलब है बंदगी यानी अपने बंदे होने का सबूत देना। दूसरा है अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत ये है कि हमें खाना दिया, घर दिया, या अल्लाह ने हमें सही और सालिम जिस्म दिया और सेहत दी। तो बेटा ये है तीनों ही अल्लाह ताला की नेमतें। खाना भी हमें दिया, ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। घर दिया, ये भी हमें अल्लाह की नेमत है। और तीसरा है अल्लाह ने हमें सही और सालिम जिस्म दिया और सेहत दी। लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछा गया कि सबसे बड़ी नेमत क्या है? तो सबसे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाह ने हमें सही और सालिम जिस्म दिया और सेहत दी। तीसरा है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़िए, दिन में 5 बार नमाज पढ़िए, हर चीज़ जगह पर रखिए। तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कैसे कर सकते हैं? जी, दिन में 5 बार नमाज पढ़िए, इसका ये सही जवाब है। चौथा है, नमाज पढ़ने से हमें ये भी फ़ायदा होता है कि हर काम जल्दी होता है, लोगों की मदद कर सकते हैं, या हम वज़ू करने से पाक साफ़ हो जाते हैं। तो बेटा नमाज़ पढ़ने का सबसे बड़ा जो हमें है वो फ़ायदा यही है कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे तो 5 दफ़ा ही वज़ू करेंगे। तो जब हम वज़ू करते हैं तो हमारा जिस्म क्या होता है, वो पाक साफ़ हो जाता है। तो इस नमाज़ पढ़ने से सबसे जो बड़ा फ़ायदा है, सबसे अहम फ़ायदा वो क्या है? हम वज़ू करने से पाक साफ़ हो जाते हैं। पाँचवा है, हम अल्लाह के सामने अपने बंदा होने का सबूत इस तरह दे सकते हैं कि झूठ ना बोले, साफ़ सुथरे रहें, अल्लाह के सामने झुकें और सजदा करें। तो बेटा इसका सही जवाब जो है वो है अल्लाह के सामने झुकिए और सजदा करें। जी, इससे अगला सवाल है, अल्फाज को इनके दुरुस्त मायने या तर्जमे से मिलाएं, झेल में दिए गए जुमले पढ़ के। तो बेटा इसमें हमारे पास कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनको हमने उनके मायने के साथ या तर्जमे के साथ मिलाना है। पहला लफ्ज़ है तैयब। तो तैयब का लफ्ज़ क्या है? अब जैसे पहला कलमा है, पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक। तो बेटा तैयब का मायने क्या हुआ? पाक। दूसरा लफ्ज़ है तौहीद। तौहीद का लफ्ज़ी मायने होता है एक। तो इस पूरी दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो एक हो। तो तौहीद का क्या होगा? अल्लाह को एक मानना। अगला है हमारे पास लफ्ज़ है रिसालत। रिसालत क्या है? रसूलों की जमा। तो इसका मैंने रसूल अल्लाह ताला ने दुनिया में क्यों भेजे? अपना पैगाम बंदों तक पहुँचाने के लिए। तो रिसालत का मैंने क्या होगा? अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुँचाना। उससे अगला लफ्ज़ है शरीक। शरीक का मैंने क्या है? साथी। उससे आगे है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मायने नहीं है बल्कि उसका तर्जुमा है। तो तर्जुमा उसका क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उससे अगला लफ्ज़ है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का तर्जुमा क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जी, तीसरा सवाल है, झेल में दिए गए जुमले पढ़िए, दुरुस्त के सामने दाल और गलत के सामने गाइन लिखिए। पहला है हमारे पास, कलमा तैयबा पर ईमान लाना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। तो जी बच्चों बताएं, क्या कलमा तैयबा पर ईमान लाना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है? जी, वेरी गुड, ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसके आगे हम दाल लिखेंगे। दूसरा है, कलमा तैयबा दूसरे कलमे को कहते हैं। तो क्या कलमा तैयबा दूसरा कलमा को कहते हैं? जी नहीं, कलमा तैयबा हम पहले कलमे को कहते हैं। तो ये जुमला हमारा गलत होगा। तीसरा है, कलमा तैयबा के 2 हिस्से हैं, तौहीद और रिसालत। तो जी बेटा ये बिल्कुल जुमला दुरुस्त है। कलमा तैयबा के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा तौहीद का है और दूसरा क्या है? रिसालत का। चौथा है, रसूल लोगों को सीधी राह दिखाते हैं। तो जी बेटा रसूल तो अल्लाह ताला ने भेजे इसलिए दुनिया में ताकि लोगों को सीधी राह दिखा सकें। तो ये जुमला भी दुरुस्त है, हम भी इसके आगे भी दाल लगाएंगे। आज का हमारा सफ़ा नंबर 12 मुकम्मल हुआ। तो बेटा काम बिल्कुल नीट करना है और अपना ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।